हाय, दिस इज डॉक्टर त्रिपाठी फ्रॉम ईरा मनोरोग निदान केंद्र। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किसी भी रिलेशंस में एंगर क्यों इतना ज्यादा होने लगता है, जिसके बाद कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। तो एंगर रिलेशनशिप में एंगर के 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि सेट ऑफ माइंड, एंड सेकेंड लिमिटेशंस, एंड थर्ड डिपेंडेंसी, एंड फोर्थ इमेजिनेशंस। सेट ऑफ माइंड के बारे में बात करते हैं। सेट ऑफ माइंड मतलब कि हम किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अपने खुद के सेट किए हुए थॉट्स को रखते हैं। उसकी जो जानकारी होती है उसकी बहुत ही लिमिटेशंस में हम रखते हैं, उसकी क्राइटेरिया को बना करके रखते हैं। इवन हम अपने बारे में भी एक सेट ऑफ थॉट रखते हैं कि हम कैसे हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला कारण होता है सेट ऑफ माइंड। किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, इवन अपने बारे में एक सेट ऑफ थॉट होते हैं हमारे, जो एक लिमिटेशन क्राइटेरिया में रहता है, जो मेरा सेकंड, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस ज्यादा नहीं होती हैं, वो उतना ही होता है। थर्ड होता है डिपेंडेंसी, यानी कि हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग बोलेगा। एंड फोर्थ इमेजिनेशन, हम खुद की इमेज को लेकर के भी हमारा माइंड बिल्कुल सेट रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं सेट ऑफ माइंड पे, ये एक एग्जांपल है। जैसे ये मैंने अपने ब्रेन में इसको सेट कर रखा है कि ये चल भी सकता है, हालांकि ये चल नहीं सकता, ये स्प्रे करता है खाली, तो ये चल सकता है, लेकिन ये आपके अपने थॉट्स हैं। इस पे सामने वाला आपके अकॉर्डिंग नहीं बोलेगा, और मे बी आप करेक्ट भी हो, तो आपके अकॉर्डिंग वो नहीं बोलेगा, वो आपके अपोजिट बोल सकता है। तो इस पे एक एंगर आता है। दूसरा है कि हम अपने बारे में भी एक इमेजिनेशन बना के रखें। जैसे फॉर सपोज किसी का नाम है डॉक्टर प्रशांत, तो लोग बोले ए प्रशांत जरा इधर आना, तो अरे प्रशांत बोल दिया, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। तो इस तरीके की खुद की एक इमेज बना के रखे हैं कि मैं इतना काबिल हूं या नाकाबिल हूं, इस तरीके के। अगर लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं बोलते हैं तो एंगर आता है। थर्ड कि जो हमारी लिमिटेशंस है, डिपेंडेंसी है, कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग बोलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल ना कि सामने वाले आपके अकॉर्डिंग बोलेगा। सो कहने का मतलब है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एंगर के। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड में अपने कुछ थॉट्स बना रखे हैं जिसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और उस थॉट्स को खूब स्ट्रांगली जकड़ के रखा है। यानी आप अपने ब्रेन को पूरी तरीके से जकड़ दिए हैं। जब कोई चीज जकड़ी हुई होती है तो बहुत स्ट्रांग होती है, जिससे आप की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं कि दूसरे के विचारों में आप ढल सके या उनको भी एक्सेप्ट कर सके। तो अपने विचारों को आपको जकड़ के नहीं रखना है। तो करना क्या होगा? तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, और कभी एक बात बहुत सिंपल सी है कि आप जो बोल रहे हैं वो 2 तरीके हैं, एक रिस्पॉन्स करना, एक रिएक्ट करना। तो आपको रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है। एंड थर्ड, अपने जो आपकी नॉलेज है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, या किसी टॉपिक के बारे में, वो एक लिमिटेड नहीं हो सकती है। उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकती है। तो अगर आपकी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग कोई नहीं है, तो हो सकता है उसका क्राइटेरिया और बड़ा हो सकता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो ये तो एक रिलेशनशिप के एंगर के बारे में मैंने बात किया है। अगर एंगर डिसऑर्डर है तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर से मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।